नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस अहम सवाल पर जो बहुत से लोगों के मन में उठता है। आखिर स्मार्ट होने का मतलब क्या है? और यदि हम स्मार्ट बनना चाहते हैं तो कैसे स्मार्ट बने? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब अच्छे ग्रेड प्राप्त करना और बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करना है। हालांकि स्मार्ट होने का अर्थ है गंभीर रूप से सोचने और ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होना जिससे आपको लाभ हो। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे 13 ऐसी आदतों के बारे में जो हर सफल और महान व्यक्ति में अक्सर होती ही है, और कैसे कोई असफल व्यक्ति अपने अंदर इन आदतों को डाल सकता है और कैसे वह असफलता से सफलता की ओर जा सकता है। और जो सफल और महान बनना चाहते हैं, यदि वे अपने अंदर इन 13 आदतों को अपना ले तो वे भी निश्चित रूप से सफल और महान बन सकते हैं। दोस्तों, ये केवल जानकारी याद रखने या तथ्यों को सुनाने में सक्षम होने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि दुनिया कैसे काम करती है और उस ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। होशियार बनने के लिए आपको जीनियस होने या लाइब्रेरी में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी उम्र या शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, आप कुछ सरल आदतों का पालन करके अधिक स्मार्ट बन सकते हैं। यहाँ हमारे कुछ पसंदीदा आदतें हैं। नंबर 1, सवाल सिर्फ मन मत लीजिए। यह एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, आपकी जानकारी लेने के तरीके से लेकर पारस्परिक संबंधों के प्रति आपके दृष्टिकोण तक। बहुत से लोग चीजों को अंकित मूल्य पर लेते हैं। वे चीजों पर सवाल नहीं उठाते, वे बस यह मान लेते हैं कि अगर कोई चीज मीडिया में या किसी विश्वसनीय स्रोत द्वारा तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो वह सच होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इससे निर्णय लेने में गलती हो सकती है, क्योंकि आप उस जानकारी से चूक सकते हैं जो बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकती है। केवल इसलिए यह मत मान ले कि कोई बात सच है क्योंकि किसी ने आपको ऐसा बताया है। अपना मन बनाने से पहले हमेशा स्पष्ट करें और हर चीज के सभी पक्षों को देखें। नंबर 2, कुछ ऐसा पढ़ना है जो आप सामान्यतः नहीं पढ़ते। पढ़ना आपके ज्ञान और अपनी शब्दावली का विस्तार करने का एक शानदार तरीका है, और यदि आप होशियार बनना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से हर दिन पढ़ना चाहिए। आपको कुछ ऐसा पढ़ने पर भी विचार करना चाहिए जो आप आमतौर पर नहीं पढ़ते, भले ही वह सीधे तौर पर आपके अपने दृष्टिकोण का विरोध करता हो, चाहे वह कोई लेख हो या किताब। कुछ ऐसा पढ़ना जो आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं उससे भिन्न हो, संभावित रूप से एक आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है, क्योंकि आप संभवतः किसी अन्य दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे। ये निश्चित रूप से आपके दिमाग का विस्तार कर सकता है और आपके कुछ विचारों को चुनौती दे सकता है। नंबर 3, अपने दिन में विविधता लाएं। हालांकि दिनचर्या बढ़िया और फायदेमंद हो सकती है, लेकिन किसी लीक में फंसना आसान है। खुश और उत्पादक दोनों होने के लिए आपको चीजों को मिलाना होगा ताकि आप लगातार नई चीजें कर सकें और अपने मस्तिष्क को सक्रिय रख सकें। अपने आप को ऑटो पायलट से दूर रखें। काम से घर के लिए एक अलग रास्ता अपनाएं, रात के खाने के लिए एक नया नुस्खा आजमाएं, या ट्रेडमिल पर चलने के बजाय बाहर टहलने जाएं। अपने दैनिक जीवन में थोड़ी नवीनता लाने से न केवल चीजें ताज़ा और दिलचस्प रहेंगी, बल्कि यह वास्तव में आपको स्मार्ट और अधिक रचनात्मक बनाने में मदद कर सकती है। नंबर 4, अपने आप को विभिन्न विश्व दृश्यों से अवगत कराएं। स्मार्ट लोग जिज्ञासु होते हैं। वे अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं और जितना संभव हो सके खुद को कई संस्कृतियों, स्थानों और दृष्टिकोणों से परिचित कराते हैं।
यह आपके दिमाग को काम पर लगाने का एक शानदार तरीका है। बेशक, ये भी महत्वपूर्ण है कि आप इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के बारे में खुले दिमाग वाले हों। आप जो कुछ भी सुनते और देखते हैं उससे आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि आप खुले दिमाग रखते हैं तो यह आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी समझ को व्यापक बनाने में मदद करेगा। नंबर 5, हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें। हर दिन कुछ नया सीखना, चाहे कितना भी छोटा या महत्वहीन प्रतीत हो, आपके मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। शैक्षिकी शो देखें, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनें या विचार उत्तेजक न्यूज़ अलर्ट्स की सदस्यता लें। आप वर्ड ऑफ द डे ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं और नए शब्द सीखने का आनंद ले सकते हैं। नंबर 6, नया ज्ञान लागू करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे व्यर्थ न जाने दें। यदि आपने जो सीखा है उसे लागू नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब है? केवल सीखने के लिए न सीखें। सुनिश्चित करें कि आपका जीवन किसी भी तरह बेहतर हो, चाहे वह पोषण के बारे में सीखना हो या प्रौद्योगिकी के बारे में। यदि आप कुछ सीखने के लिए समय निकालते हैं तो उस ज्ञान को अभ्यास में डालें। नंबर 7, पुराने कामों को करने के नए तरीकों के बारे में सोचें। एक और तरीका जिससे आप अपने मस्तिष्क को चुनौती दे सकते हैं वो ये है कि आप हर दिन जो काम करते हैं उसे देखें और सोचें कि आप उन्हें थोड़ा अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। चीजों को करने के नए तरीके खोजने से बोरियत दूर होगी और आपके मस्तिष्क को तेज और केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। साथ ही जीवन अधिक रोचक और मजेदार हो जाएगा। आप इस आदत का उपयोग उन कामों को करने के बेहतर, अधिक कुशल तरीके खोजने के लिए भी कर सकते हैं जो आप अक्सर करते हैं, जैसे कि लंच पैक करना या कपड़े मोड़ना। नंबर 8, ऐसे खेल खेलें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। अपने दिमाग को तेज और व्यस्त रखने के लिए कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको सोचना पड़े। बोर्ड गेम, कार्ड गेम, वीडियो गेम और पहेलियां सभी अच्छे विकल्प हैं। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि रणनीति आधारित गेम खेलने से मेमोरी फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आपको मौके पर सोचने की आवश्यकता होती है और समय के साथ इस प्रकार की सोच प्रक्रिया के साथ अपने मस्तिष्क को अभ्यास देकर आप रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न परिदृश्यों से निपटने की अपनी क्षमता में भी सुधार करते हैं। नंबर 9, मानसिक तीव्रता बढ़ाएं। जितना अधिक आप स्वयं को चुनौती देंगे, आप उतने ही अधिक चतुर बनेंगे। ऐसा करने की कुंजी यह है कि आप अपने आप को अपनी सीमा से परे धकेलें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट के लिए कोई नया कौशल सीखने या किसी ऐसे विषय का अध्ययन करने का प्रयास करें जिससे आप अपरिचित हैं। आप स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़कर या व्यक्तिगत विकास के बारे में पॉडकास्ट सुनकर एक अलग विचार पैटर्न का मनोरंजन करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इन चीजों को नियमित आधार पर करने से आप अपने मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों का निर्माण जारी रखेंगे, जो अंततः सीखने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। नंबर 10, कोई उत्पादक शौक अपनाएं। भले ही आप एक व्यस्त पेशेवर हों, काम के अलावा भी रुचि रखना महत्वपूर्ण है। शौक आपके खाली समय को भरने का एक जरिया मात्र नहीं है, वे रचनात्मक आउटलेट हैं जो आपके मस्तिष्क को व्यस्त रखते हैं और वे संज्ञानात्मक कार्य में भी सुधार कर सकते हैं। चाहे वह लिखना हो, संगीत वाद्य यंत्र बजाना हो, पेंटिंग करना हो, बुनाई करना हो, लकड़ी का काम करना हो या बागवानी हो, शौक आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और यह आपको ऐसे कौशल सीखने में मदद कर सकते हैं जो आपको एक अधिक विकसित व्यक्ति बनाएंगे। वे समान रुचियों वाले लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका भी हो सकते हैं, जो मददगार हो सकता है यदि आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो।
नंबर 11, उन लोगों के साथ घूमें जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। ये बड़ा वाला है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना आसान है जो आपके विचारों से सहमत हैं या आपके जैसी ही बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क किसी बड़ी और अधिक जटिल चीज में विकसित हो, तो आपको उन लोगों से सीखने की जरूरत है जो आपको नई चीजें सिखा सकते हैं या किसी मुद्दे को देखने का दूसरा तरीका दिखा सकते हैं। जब आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो आपसे अधिक होशियार हैं, तो वे आपको चुनौती देंगे और प्रेरित करेंगे। वे आपको अपने विश्वासों और कार्यों के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर देंगे, जो आपको अधिक प्रभावी बनने में मदद कर सकते हैं। नंबर 12, कुछ शारीरिक व्यायाम करें। आप पहले से ही जानते हैं कि व्यायाम आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यही कारण है कि शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन में एक आदत बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली को बेहतर बनाने में मदद करने के अलावा व्यायाम मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। लगातार व्यायाम BDNF मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक कारक भी पैदा करता है, जो स्मृति, सीखने, फोकस, एकाग्रता और समझ में मदद करता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में ये बेहतर नींद ले नंबर 13 को भी बढ़ावा देता है। कुछ शांत समय निकालें। यदि आप अधिक होशियार बनना चाहते हैं, तो अपने दिनों पर विचार करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं ताकि वे वही गलतियां बार बार न करें। और अपने दिनों को प्रतिबिंबित करके आप ऐसे पैटर्न भी देखना शुरू कर सकते हैं जो अस्वास्थ्यकर आदतों या व्यवहारों में योगदान दे सकते हैं। इससे आपको अपने सोचने, कार्य करने और जीने के तरीके के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद मिलेगी। इसलिए यह अब आपके पास है। यदि आप अधिक स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। यदि आप पहले से ही इनमें से कुछ चीजें कर रहे हैं, तो अच्छा काम जारी रखें और याद रखें, यह हर समय परफेक्ट बने रहने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति करने के बारे में है। यदि कोई चीज आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करती है, तो अपने आप पर बहुत अधिक कठोर न हो, बस सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि हम उन्हें बनाना जारी रख सकें। दोस्तों, वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना याद रखें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो भी अवश्य देखें। देखने के लिए धन्यवाद।